जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी आधी तो बिजी हैं मेहंदी लगवाने में, आधी बिजी हैं मेहंदी लगाने में। तो क्योंकि आप सबके हाथ व्यस्त हैं, जो कि हम देख सकते हैं, सारे लड़के, हम सबको बहुत बुरा लग रहा है, तो हम सारे लड़के मिलके आपको भी और सारे जितने भी गेस्ट हैं उन सबको अपने हाथों से खाना, कोल्ड ड्रिंक, चाय हम सब सर्व करेंगे। सो आप आराम से बैठ के मेहंदियां लगवाइए। डन? ओके बिग ब्रदर एंड स्मॉल ब्रदर, मदद करो ना। कम आप लोग बैठिए, हम लेके आते हैं आपके लिए, आप सब कुछ हम करेंगे। लेट्स गो। मेरी मदद करो ना अभी अक्षय, चलो कम। यार कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आई स्वेयर, जिसको ये मिल रहा है ना उसकी तो लाइफ सेट है। और ये हमारी मिहिका को मिल गया है। अरे बाबा, उसी की बात कर रही हूँ। अब तो मीकू की लाइफ सेट है। लकी मीकू। एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आज आपको पता है लड़कियों को कुछ काम नहीं करना है। लाइए हमें दीजिए, ये हम करेंगे। अबे थैंक यू सो मच, लेट्स गो, कम। गाइस लो थोड़ी चाय वाय पी लो यार, थक गए हो गए मेहंदी वेहंदी लगा के। नहीं वहां नहीं, आज व्रत है। ओ सॉरी, उपवास है, बताया क्यों? और तुम ले भी रहे हो। एक सेकंड बुआ जी। तो बुआ जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि अब जब सब बैठे हैं, माहौल बना हुआ है, सब हंस खेल रहे हैं, तो क्यों ना आप तिया के बारे में हम सबको बताएं। आई एम श्योर आधे लोगों को यहाँ पे पता होगा, लेकिन जो जनरेशन मेरी है जिनको नहीं पता कुछ खास, तो आप उनको अच्छी स्टोरी बताइए कि एक्चुअली तिया मनाया क्यों जाता है। एंड इनफैक्ट आप वो शिव और पार्वती वाली ना पूरी स्टोरी अच्छे से बताइएगा। ठीक है। तिया जो है वो झूलों का त्योहार है। आज के दिन गांव में लड़कियां पेड़ों पर झूले डालती हैं और उस पे झूलती हैं। पेड़ों पर? हाँ, आज भी गांव में झूले पेड़ों पर ही डलते हैं और शहरों में छतों पर, बरामदे में, सब जगह डलते हैं। लेकिन हाँ, आज हमारे यहाँ भी झूले डले हैं। और तिया के दिन ना परिवार में सब लोग आपस में एक दूसरे को तोहफे, शगुन ये सब देते हैं। नए कपड़े हो गए, जेवर हो गए, और हाँ, औरतें खूब सारे जेवर पहनती है, जैसे आज हम सब ने पहने हैं। और आज के दिन खूब सारी मिठाई भी बनती है। पंजाब में घेवर बनता है, साथ में हलवा भी बनता है। आज प्राची बहू ने भी घेवर बनाया है। और जैसे रणबीर ने कहा, यहाँ आज के दिन पार्वती जी की पूजा होती है, साथ में शिव जी की भी पूजा होती है। पार्वती जी और शिव जी की शादी को याद करके पूरी रात जाग के पूजा अर्चना होती है। शादीशुदा औरतें जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अपने होने वाले पति के लिए और उसके लंबे साथ के लिए पूजा करती हैं, जैसे आज मिहिका करने वाली है। क्यों मिहिका, करेगी ना? मिहिका, क्या हुआ? तुम ऐसे वहां से आ क्यों गई? एवरीथिंग ओके? मिहिका, आर यू ओके? क्या हुआ? तुम ठीक हो? आर यू ओके? प्राची, क्या है? बैठो। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ? टेल मी, यू कैन टेल मी, बताओ मुझे। शादीशुदा औरतें जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अपने होने वाले पति के लिए और
उसके लंबे साथ के लिए पूजा करती है, जैसे आज मिहिका करने वाली है। बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है खुद को। गिल्ट अजीब सा क्यों लग रहा है? किस बात पे लग रहा है? ये सब, ये दिखावा, ये नाटक, ये गलत है। ये सब रस्में हमें नहीं करनी चाहिए। ये सब रस्में तो मुझे मेरे रियल होने वाले हस्बैंड के साथ करनी चाहिए। तुम समझ रहे हो? तो क्या? तुम नहीं करते ना ये सब नाटक? ठीक है, आई थिंक तुम सही कह रही हो, नहीं करना चाहिए नाटक। तो बस तुम मुझे ये बता दो कि मैं अभी अपना सामान पैक कर लूं या मैं कल सुबह का इंतजार करूं और फिर जाऊं? मतलब क्या? तुमने तो बोला कि तुम नहीं करना चाहती है नाटक, तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। अब मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के आया हूँ। अब तुम नहीं चाहती है सब करना, तो मैं यहाँ पे क्यों रहूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब है कि मुझे ये रस्में नहीं करनी है। तुम पहले डिसाइड करो तुम्हारा क्या मतलब है। तुमने अभी बोला कि तुम्हें नाटक नहीं करना है, अब तुम बोल रही हो तुम्हें रस्में नहीं करनी, तो मुझे कंफ्यूज कर रही हो। प्राची, इस पे कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? क्योंकि ये शादीशुदा लोगों के लिए होती है ना रस्में, और हम शादीशुदा नहीं है। हमने असली शादी कहाँ की है अक्षय, तो हम ये रस्में कैसे कर सकते हैं? एक सेकंड, अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रही हूँ रणवीर। हम दोनों को पता है कि हम रियल कपल नहीं है, और हम दोनों तो उस तरीके से एक दूसरे को चाहते भी नहीं है। We don't even like each other. Yes, that's right, 100% true. But the thing is कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ क्यों आया हूँ? इस झूठ को बढ़ावा देने के लिए ना। अब तुम्हें ये झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है ना, मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा रह के? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये सब रस्में नहीं करनी है। एक सेकंड, रस्में नहीं करनी मतलब? प्राची, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम क्या कहना चाह रही हो कि तुम ये रस्में नहीं करना चाहती? शादीशुदा कपल्स के लिए होती है ना रस्में। हमने तो ढंग से शादी भी नहीं की, हम शादीशुदा नहीं है। शादी की रस्में भी हमने अधूरी छोड़ी, तो ये रस्में कैसे कर सकते हैं? तो ये सब कुछ गलत हो जाएगा। दिस विल बी रॉन्ग। तुम समझ रहे हो, राइट? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री। ये रस्में, ये पूजा, ये बाकी सारी चीजें, ये ऐसे नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम ऐसा लुक देते हो दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ करेंगे ना हम लोग, कुछ फिगर आउट करेंगे, कुछ जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ मतलब वी विल फिगर समथिंग आउट यार। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ सोचेंगे। और वैसे आज की बात है, कुछ और घंटे बाकी है तो सब कुछ इजी हो जाएगा। एंड आई होप किसी को पता ना चले। कैसे पता नहीं चलेगा? जैसे हमारी शादी का किसी को भी पता नहीं चला। तुम जानती हो ना, हमने सबके सामने शादी की। सबको लगा था कि हमारी शादी हुई थी, लेकिन शादी नहीं हुई। तो एग्जैक्टली वैसे ही सबके सामने रस्में भी होंगी, लेकिन रस्में नहीं भी होंगी। यू नो, इससे हम रस्मों का अपमान भी नहीं कर रहे और रस्में भी कर रहे हैं। यू गेटिंग इट? और सही है ना, हमें गिल्टी भी फील नहीं होगा। उनको लगेगा हम रस्में कर रहे हैं, हमें भी लगेगा हम रस्में कर रहे हैं, पर हम एक्चुअली रस्में नहीं करेंगे। जॉब डन। थैंक गॉड तुमने ये आइडिया लगाया और ये सोल्यूशन निकाल लिया। अब सांस में सांस आई। अभी पूरी तरीके से सांस मत लो, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आइडिया है। तो सोल्यूशन कब निकालोगे? अब आइडिया आ गया, सोल्यूशन भी आ ही जाएगा, आई एम श्योर। ओके, हैप्पी? हाँ, अब हैप्पी। प्राची, तुम भी ना छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले लेती, बेकार में। अरे ये बेकार की या छोटी छोटी बातें नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास की बात है। लड़कों को ना कुछ समझ नहीं आता। मेरे लिए ये चीजें बहुत मायने रखती है, इसीलिए फिर थोड़ी बहुत टेंशन हो ही जाती है। आइए ना। प्राची बेटा, मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर में आ जाना। फाइनल कर्जी तुम्ही को घुमाना है, तुम इस घर की बहू हो, ठीक है? तब तक तुम्हारी मेहंदी भी सूख जाएगी। जी, पर आपकी मेहंदी? ये लो, हो गई मेरी। अपनी दिखा, बहुत जल्दी। चलो चलो जल्दी आ जाना, इसको सुखा के। जी मैं आ गई। सूख गई मेहंदी? जी। खाओ। अरे वाह। हाय लेडीज, मैं जानता हूँ कि आप लोग प्रसाद बनाने में बिजी हैं, लेकिन एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज? अरे मीका, तू मुझे किचन में क्यों लाई? मुझे शीरा वीरा नहीं खाना, मुझे सिर्फ जूस चाहिए। तो जूस भी तो किचन में ही मिलेगा रणवीर। मॉम जूस दे देना प्लीज थोड़ा सा। जूस बाहर था ना, ट्रे में। बाहर? अरे ट्रे तो यहाँ पे, जूस सारे यहीं से ले लेता हूँ मैं।
ये रही ट्रे, ये रहा जूस। थैंक यू सो मच गाइस। एक सेकेंड, तुम्हें पूरी ट्रे चाहिए? पूरी ट्रे बाहर लेके जा नहीं सकते, और सिर्फ मैं अपने लिए ले रहा हूँ, मेहमानों के लिए। मैं सबके लिए एक एक करके ग्लास थोड़ी लेके जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा ना, तो मैं लेके जाऊँ प्लीज। मुझे लगा कि तुम्हें अपने लिए चाहिए। डरो मत, जो मुझे अपने लिए चाहिए वो मैं ले जाऊंगा, वो भी बिना किसी से पूछे। बेटा तुम ले जाओ। थैंक यू सो मच। मीका, ये देखो प्राची की मेहंदी कितनी प्यारी है ना। रियली पति जितना प्यार करता है मेहंदी का रंग उतना चढ़ता है। रणबीर देखो ना। दिखाओ कैसी मेहंदी लगी है, बहुत अच्छा डिजाइन है। लेकिन रंग, अक्षय तुम प्राची से प्यार क्यों नहीं करते? तुम प्राची से प्यार क्यों नहीं करते? नहीं, तुमने बाहर उस गेम में अपनी बीवी को ही नहीं पहचाना। अगर तुम इतना प्यार करते हो उससे तो तुम्हें पहचानना चाहिए था ना। और हम सबने देखा कि प्राची कितना अपसेट हो गई थी। मैं अपसेट नहीं हुई थी, जैसा कह रहे हो वैसा तो नहीं, पर हाँ मुझे उस समय थोड़ा रिएक्ट कर गई। मैं समझ रही हूँ, मैंने बोला भी ना बाद में। ठीक है, तो तुम ये कहना चाहती हो तुम अपसेट नहीं हुई थी, और हम सब जो बाहर हमने देखा प्राची को अपसेट होते हुए, हम बेवकूफ हैं, यही बोलना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? I mean, मेरे पति से इस तरह से तुम बात नहीं कर सकती। क्यों कर रहे हो ये सब तुम? अरे इसलिए बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए सब देखिए, बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं कि जब पत्नी के हाथ में मेहंदी लगती है ना, तो उसकी मेहंदी का जो रंग आता है वो कितना गाढ़ा है, कितना गहरा है, उससे डिटरमाइन होता है कि पति कितना प्यार करता है। और प्राची के हाथ पे जो रंग आया है वो इतना गाढ़ा नहीं है। इसका मतलब अक्षय तुम प्यार ही नहीं करते हो प्राची से। क्यों प्राची, तुम्हारा पति तुमसे प्यार क्यों नहीं करता? इसका जवाब भी तुम ही दे दो, क्योंकि इसका जवाब भी तुम ही दे सकते हो। क्या हुआ रणबीर, अचानक चुप क्यों हो गए? अभी तो कितनी सारी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें, कि अक्षय मुझसे प्यार नहीं करता, मेहंदी का रंग तो चढ़ा ही नहीं, हल्का है, पति और पत्नी में प्यार नहीं होता तो मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता, ये सब बोल रहे थे। तो अभी क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? सही कह रहे, अगर तुम भोले होते तो वो करते जो सही है, धोखेबाजी नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है प्राची, तुम ना अपने पति पे बहुत शक करती हो। गाइस एनफ, इस बहस को और आगे नहीं बढ़ाते। और रणबीर तुमने सही कहा, प्राची नहीं करती, प्यार नहीं करती, शक नहीं करती। शक नहीं करती, ये तो बहुत खराब बात है अक्षय, क्योंकि अगर किसी की बीवी उस पर शक ना करे, इसका मतलब उनके बीच में प्यार थोड़ा कम है। तुम्हारी बीवी है ना? एक सेकंड, शक है, प्यार है, जो भी है, ये हमारा आपसी मामला है। तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्यों बोल रहे हो? तुम्हें क्या? बिल्कुल सही कहा प्राची। इनफैक्ट जो पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां होती हैं वो हमारे में होती है, और वो किस वजह से? शक की वजह से। अजीब बात है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला कि प्राची तुम पे बिल्कुल शक नहीं करती, आप कुछ और बोल रहे हो। रणबीर, ये हमारा पर्सनल मैटर है, मैंने सोचा कि ना ही डिस्कस करें तो ठीक है, लेकिन अब अगर बाहर आ गया है तो मैं बता देता हूँ। प्राची की ना एक बहुत बुरी आदत है, प्राची शक बहुत करती है।
और शक कहाँ होता है मेरे दोस्त? वही ना जहां प्यार हो। प्यार है तो शक तो हो गए, है ना? तो शक होना लाजमी प्यार। बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है। इनफैक्ट जिस हिसाब से तुम बता रहे हो अक्षय, मुझे लगता है प्राची तुम पे बहुत शक करती है। बहुत शक करती है मतलब बहुत प्यार करती है। इट्स ओवर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम प्लीज प्लीज जाओ यहां से। शक और इल्जाम, इन दोनों में बहुत अंतर है। प्यार में शक हो तो समझ सकते हैं, इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ओह वाओ, ओवर टू यू। इल्जाम ऑफ कोर्स नहीं लगाना चाहिए, बट इल्जाम और शक से ज्यादा जरूरी पता है क्या होता है? मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एक कपल में एक दूसरे को समझने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में तो कभी कभी कुछ भी मुंह से निकल सकता है ना। नहीं, गुस्से में कोई किसी को कुछ भी नहीं कह सकता और इल्जाम तो बिल्कुल नहीं लगा सकता। जहाँ प्यार होता है वहाँ सबसे ज्यादा जरूरी होता है विश्वास। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। और जैसे कि तुमने कहा अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। तो जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है, विश्वास होता है, तो सब ठीक होता है। क्या है ना, प्यार के साथ साथ इज्जत भी जरूरी है। एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ये मेरी इज्जत भी करती, विश्वास भी करती, समझती भी, तो फिर ये मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है? मैं तुम्हें जवाब ही नहीं देना चाहता। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर मैं जवाब दूंगा ना तो हमारा जो ये डिस्कशन है वो हीटेड आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, इसीलिए। ये तुम कैसे कह सकते हो? शुरुआत तो तुम्ही ने की थी ना। रहने दो ना भाभी। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही। अरे नहीं कोई बात नहीं बेटा। अगर रणबीर इस घर का होने वाला दामाद है तो तुम भी इस घर की बहू हो। बहस तो हो सकती है, लेकिन तुम लोग ने इस बहस में काफी गहरी गहरी बातें कर दी। बातें भी सही थी, बस समझने वाला चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्या खूब समझी। बट भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं हूं जिससे मेरा हर वक्त झगड़ा ही होता रहे। मेरी जिंदगी में मीका है, और मीका मेरा कभी झगड़ा होता ही नहीं। कितनी अंडरस्टैंडिंग है मीका। और पता है, इसी वजह से ना बहुत सुकून है मेरी लाइफ में। मीका, हम अभी कुछ कर रहे थे ना? हाँ। तो लेट्स कंटिन्यू दैट, ओके? एंड बाय द वे, गुड डिस्कशन। प्राची, प्रसाद बन गया है, तुम आखिरी कड़छी हिला देना। ये ड्राई फ्रूट्स डाल के सबको सर्व कर देना। क्योंकि अगर किसी की बीवी उस पर शक ना करे, इसका मतलब उनके बीच में प्यार थोड़ा कम है। तुम्हारी बीवी है ना? जहाँ प्यार होता है वहाँ सबसे ज्यादा जरूरी होता है विश्वास। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। तुम परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ प्राची। नहीं, कुछ हुआ है। प्राची कुछ नहीं हुआ, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है सब। क्या बात है, बताओगे? एक्चुअली बात है प्राची, ये जो भी कुछ हुआ ये होना नहीं चाहिए था। मतलब किस चीज की बात कर रहे हो तुम? बताओ ना, मैं समझूंगी कैसे। प्राची मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि जो बात है वो कैसे। तुम ऐसे घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? तुम सीधे पॉइंट पे आओ, बता दो क्या। प्राची, ये जो अभी किचन में तुम्हारे और रणबीर के बीच में I knew it। मुझे पता था यही बात होगी जो तुम्हें परेशान कर रही, पर नहीं करनी चाहिए। I mean, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों आर्ग्यू करने बैठ गई, बहस करने बैठ गई उसके साथ। मुझे नहीं करना चाहिए था। बहस क्या, वो तो लड़ाई लग रही थी, झगड़ा लग रहा था। ट्रस्ट मी, मैं अभी रिग्रेट कर रही हूँ। मुझे बात नहीं बढ़ानी चाहिए थी। नहीं प्राची, बात यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई बहस की नहीं हो रही। यहाँ बात कुछ और।
फिर क्या बात है, प्लीज बताओ, क्यों परेशान हो? प्यार के साथ साथ इज्जत भी जरूरी है, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। प्राची, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पूछ सकता हूं? ऑब्वियसली पूछ सकते हो, ये कोई पूछने की बात है, पूछो जो पूछना। तुम ये बताओ कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो? ऑफ कोर्स करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, तुम मेरे जीवन में क्या हो, शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँ कभी। बस इतना कह सकती हूँ कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, प्रेशियस हो, इनफैक्ट प्राइसलेस हो। मैं सोच भी नहीं सकती तुम मेरे लिए क्या हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हो। तुमने जो मेरे लिए किया है ना, कोई किसी के लिए नहीं करेगा। तुमने मेरी खुशी को मेरी जिंदगी में वापस लाया है, मेरी बच्ची को, वो मेरी दुनिया है और तुमने वो मुझे दी। तुम्हारा ये जो एहसान है ना, कभी भुला नहीं पाऊंगी। इनफैक्ट रोज सुबह उठ के तुमसे थैंक यू कहूँ ना, तो भी कभी नहीं चुका पाऊंगी। इतना बड़ा एहसान है मुझ पे। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, बस इतना समझो कि सबसे प्यारे हो, सबसे इंपॉर्टेंट हो। जब जब मुझे जरूरत पड़ी तुम मेरे साथ खड़े होते हो। तुम मेरे अपने हो, you're my biggest support system. You're always there for me. इसका मतलब कि तुम मुझ पे विश्वास करती हूँ, बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। तो फिर एक बात बताओ प्राची, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? Why don't you love? क्या मतलब तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो, मुझ पे पूरा विश्वास है तुम्हें, तो फिर मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं इतना बुरा? बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ अक्षय, लेकिन एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह बहुत प्यार करती हूँ। मैं बता भी नहीं सकती कितना प्यार करती हूँ। उस तरह नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुमसे ज्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करती। I love you as my best friend and you know that. I'm really sorry प्राची। I think मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। प्राची, ये बात तुम बहुत बार बोल चुकी हो कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो, लेकिन एक दोस्त की तरह, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन प्राची, एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, और वो ये कि अब सब बदल गया। हम लोग आगे आ गए हैं, चीजें बदल गई। लेकिन प्राची, मेरी फीलिंग्स आज तक नहीं बदली। मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं, इनफैक्ट उससे कई ज्यादा प्यार करता हूं। अच्छी, मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूं, लेकिन दिल से नहीं चाहिए मुझे। पति वाला हक, ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों के दिल एक हो जाए। और तुम जानती, आज तक सिर्फ तुम्हारे दिल का रास्ता ढूंढा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मतलब ये सिर्फ इसका दिल जीतना चाहता है और कुछ भी नहीं? I'm sorry। मैं तुम्हें कभी ऐसी पोजीशन में डालना नहीं चाहूंगी जहां लोग तुमसे सवाल करें, तुम पे सवाल उठाए और तुम्हें जवाब देने पड़े। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी अक्षय, बिकॉज आई केयर फॉर यू सबसे ज्यादा। आई एम सॉरी। वो नहीं है यहाँ, चली गई है। क्यों, और लड़ाई करनी थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज के लिए बहुत हो गई। अरे तुम्हें कैसे पता कि मॉम किसकी बात कर रही है? और मॉम,
आपने बिना नाम बताए स्टोरी शुरू कर दी। अरे मीका, तुम फिर से बच्चों वाली बात। यहाँ पे कौन लड़ रहा था? तुम लड़ रही थी नहीं ना? मैं और प्राची लड़ रहे थे ना? तो आंटी डेफिनेटली हमारी बात कर रही है, और किसी करेगी। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हें इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। बिना मतलब जो रिश्ता अभी तक ठीक से बना ही नहीं है, वो पहले से ही झगड़े वाला रिश्ता बन जाएगा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। मैं कुछ बोलूं? आप इतनी क्यूट कैसे हैं? नहीं सच्ची में, आप इतनी प्यारी है ना। और मुझे बस एक चीज जाननी है, अंकल ने आपकी ये क्यूटनेस देखी और उनका दिल आप पे आ गया, या फिर आपने अंकल को देखा और वो बहुत हैंडसम थे और आपका दिल उन पे आ गया? मीका, ये कैसी बातें कर रहा है? ये कितना बेशर्म है ये। नहीं 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 नहीं, बेशर्म नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। आई स्वेयर, मम्मी कसम, बिल्कुल बेशर्म नहीं हूँ। बस मैं ना आपको जानना चाहता हूँ। मुझे आप बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ। अच्छा जी, तो बताइए। क्या? अरे अंकल को आप पहले पसंद आई थी या आपको अंकल पहले पसंद आए थे? हट, जब कुछ बात है ही नहीं तो क्या बताऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बात ना हो। आप इतनी इंटरेस्टिंग है, वो इतने हैंडसम है, आई एम श्योर आपकी बड़ी अच्छी स्टोरी होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो प्लीज बताइए ना। मॉम, अभी तो आपको बताना ही पड़ेगा, बिकॉज ये आपको बिना बताए छोड़ेगा नहीं। हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, आपको मुझे बताना पड़ेगा, वरना मैं आपको बिना बताए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और आपको बहुत सारे काम भी करने हैं ना। मॉम प्लीज बता दो ना, बता ही दो, कोई बात नहीं। बिजी हो प्लीज, टाइम वेस्ट सिर होगा। पे खड़ा हो गया ये लड़का। अच्छा रुक, बताती हूँ। ओके। वो दरअसल वो उन्हें भी यही लगा था। उन्हें भी क्या लगा था? यही कि मैं क्यूट हूँ। मॉम, बुलवा दिया मुझसे, कोई सुन लेगा तो तू भी ना। ये क्या था? ये कैसे किया तुमने? मॉम ने आज तक हम में से किसी को भी कुछ भी नहीं बताया और तुम्हें बता दिया। तुम्हें ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैजिक है। मैजिक नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर तुम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो उस इंसान के सामने ऐसे दिखाओ कि तुम उस इंसान को समझ रहे हो। अगर उस इंसान को लगेगा कि तुम उसको एक्चुअली समझ रहे हो तो वो अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख देगा। प्लीज तुम इतने भी अच्छे मत बनो कि मेरी फैमिली को मुश्किल हो जाए तुम्हें रिजेक्ट करने में। नहीं नहीं नहीं, तुम उसकी फिक्र मत लो, वो मैं संभाल लूंगा। अब जब मैंने प्राची को इस घर में देख लिया है तो मैं इस घर से इतनी जल्दी नहीं जाना चाहता।